हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वाच्य पढ़ा और वाच्य के भेद पढ़े। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। हाथी धीरे धीरे जा रहा है। ईद परसों मनाई जाएगी। कमरे के अंदर अंधेरा है, उसे कुछ खाने को दो। ऊपर दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया कैसे, धीरे धीरे, कब, किस समय, परसों, कहाँ, किस स्थान पर, अंदर, किस मात्रा में, कितना, कुछ बतलाते हैं। अतः ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जाती है। क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ संपन्न हुई है, कितनी मात्रा में हुई है। कैसे हो रही है? अच्छी तरह, तेज, ध्यान पूर्वक आदि। कब? कल, परसों, आज। कहाँ संपन्न हुई? ऊपर, नीचे, इधर, उधर आदि। कितनी मात्रा में हुई? बहुत, पर्याप्त, थोड़ा। इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग, रीति अथवा प्रकार को बतलाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से प्रकार, स्वीकृति, आकस्मिकता, निषेध आदि का बोध होता है। जो क्रिया विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक नहीं होते, वे सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे माँ ने बेटी को भलीभांति समझा दिया। वह क्या खाक पड़ेगा? जज ने वकील की बात ध्यानपूर्वक सुनी। यहाँ पर भलीभांति, खाक और ध्यानपूर्वक इनको रेखांकित किया गया है, तो ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी अन्य भेद हैं। पहला है विधिवाचक, जिसमें आते हैं धीरे धीरे, हाथों हाथ, शीघ्र, अचानक, ऐसे, वैसे, कैसे आदि। दूसरा निश्चयवाचक, उसमें अवश्य, जरूर, वास्तव में आदि। अनिश्चयवाचक शायद, संभवतः, अक्सर, कदाचित आदि। हेतुवाचक क्यों, किस लिए, अतएव, इसलिए आदि। निषेधवाचक में न, नहीं, मत, कभी नहीं आदि। प्रश्नवाचक क्यों, कैसे आदि। स्वीकृतिवाचक हाँ जी, सच, बिल्कुल, ठीक आदि। तो ये सब रीतिवाचक के भेद हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल किसे कहते हैं हम? समय। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय को बतलाते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चा अभी सोया है, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, रमेश कल जयपुर जाएगा। ऊपर दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य भेद हैं। कालवाचक में क्या क्या आता है? आज, कल, अब, तब, अभी, जब, परसों, पहले, पीछे आदि। अवधिवाचक में दिन भर, लगातार, आजकल, सदा,
निरंतर, सदैव आदि। बारंबारता वाचक हर दिन, रोज, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, बहुधा, अक्सर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान या दिशा को बतलाते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रजनी अंदर सो रही है, रोहित वहां रहता है, बरसात में सब जगह पानी ही पानी होता है, यहाँ अंदर वहां सब जगह, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य भेद हैं जो कि स्थितिवाचक होती है, उसमें आगे पीछे, चारों ओर, अंदर बाहर, जहां तहां आदि। दिशा में दिशावाचक में इधर उधर, दाहिने बाहिने, इस ओर, ऊपर नीचे आदि। विस्तारवाचक में यहाँ से वहां तक, सुबह से शाम तक आदि। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा, नापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल वह खूब पढ़ता है, जितना पचा सको उतना ही खाओ, पहाड़ की चढ़ाई ने मुझे पूरी तरह थका दिया। तो यहाँ पर खूब, जितना, उतना, पूरी तरह, ये नापतोल बताने वाले यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य भेद हैं अधिकतावाचक, जिसमें अधिक, खूब, अति, ज्यादा आदि। न्यूनतावाचक कम, थोड़ा, जरा आदि। पर्याप्तवाचक पर्याप्त, काफी। तुलनावाचक जितना, कितना, इतना, उतना आदि। श्रेणीवाचक थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से। इतना ही आज हम पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।